Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So you all know that we have completed chapter number 15. In this video we shall start a new chapter. Chapter number 16, Animal World. So just by the name आप सबको पता लग रहा है that this chapter is about animals. डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनके हैबिटेट की वो कहाँ रहते हैं, क्या कैसे वो ब्रीथ करते हैं, ऑल दीज थिंग्स वील गेट टू नो इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स. आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, मतलब लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं. सो दिस इज द ओनली प्लैनेट जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अर्थ पे कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से सिर्फ यहीं पे लाइफ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है, प्लस देयर आर गैसेस जो हमें चाहिए, एंड ऑल्सो देयर इज अ एटमॉस्फेयर अराउंड इट. सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. Like plants, animals also form a very important part of our environment. जैसे human beings हैं, animals हैं, plants हैं, ये सब यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं. प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है. हमेशा प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स की बात होती है जब भी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें अर्थ पे सरवाइव करती हैं. वैसे ही एनिमल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज एनिमल्स. Let us learn about the different types of animals. One by one हम different types के animals के बारे में पढ़ेंगे. So the first category which we are going to discuss is about mammals. Mammals, आपने ना ये वाला word बहुत बार पहले भी chapters में सुना है. So mammals होते क्या हैं? Mammals are basically those animals, वो animals होते हैं which give birth to their babies of their own kind. मतलब वो अपने जैसे ही अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. They do not lay eggs. Eggs वो ले नहीं करते. Instead वो सीधे अपने जैसे ही अपने बेबीज को, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. So एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं काउ. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, क्योंकि हम भी सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं. सो many examples are there: buffalo, cow, lion, tiger, humans, all these are mammals. Mammals की क्या खास बात होती है? That mammals have hair on their body. उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, and they have got 4 limbs. उनके पास फोर लिम्स होती हैं. वो जो 4 लिम्स है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. जो आगे वाली लिम्स होती है उनको कहते हैं 4 लिम्स, ठीक है. एंड द बैक साइड जो होती है वो होती है हाइंड लिम्स, ठीक है. सो जस्ट लाइक अस, हमारी भी 4 लिम्स है. द हैंड्स आर 4 लिम्स, द लेग्स आर हाइंड लिम्स. जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी 4 लिम्स होती हैं. आगे वाले जो 2 हैं वो 4 लिम्स, जो पीछे वाले हैं वो हाइंड लिम्स. और एनिमल्स जो हैं अपने चारों लिम्स को यूज करके वॉक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, जब काउ वॉक करती है तो अपने आगे वाले पैरों को भी यूज करती है और पीछे वालों को भी यूज करती है. बट ह्यूमंस के साथ क्या है? वी यूज ओनली 2 लिम्स. हम अपनी 2 ही लिम्स को यूज करके वॉक करते हैं. हैंड्स को हम चीजों को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं. सो द mammals have got 4 limbs, 2 forelimbs and 2 hind limbs. Okay. After that, animals जो mammals होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ मैमल्स तो लैंड पे रहते हैं. मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं. बट देयर आर सम मैमल्स which live in water also. फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ये भी मैमल्स होती हैं बट दे लिव इनसाइड द वाटर. एंड मैमल्स की और क्या खास बात होती है कि वो अपने बेबीज को नर्चर करते हैं. जब तक उनके बेबीज थोड़े बड़े नहीं हो जाते, अपनी चीजों को खुद से नहीं करते, तब तक मैमल्स उनका ध्यान रखते हैं. सो मैमल्स आर द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज और देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब वो उनके जैसे ही दिखाई देते हैं. अगर टाइगर अपने बेबीज को बर्थ दे रहा है तो उसके बेबीज टाइगर जैसे ही दिखेंगे. ह्यूमंस के बेबीज ह्यूमंस जैसे दिखते. सो ऑफ देयर ओन काइंड मतलब उनके ही जैसे. आफ्टर मैमल्स वी कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विच इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या होते हैं? These are animals which crawl on land. जो लैंड पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं.
एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हो क्रोकोडाइल्स, जो लिजर्ड्स होती हैं, छिपकली जो होती है वो वॉल्स पे, दीवारों पे क्रॉल करती हैं। स्नेक्स जो होते हैं, तो ऑल दीज एनिमल विच क्रॉल, जो रेंगते हैं, आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। स्नेक जो होता है, देखो जो रेप्टाइल्स होते हैं दे हैव गॉट लेग्स, उनके लेग्स होते हैं, उनके हेल्प से वो क्रॉल करते हैं। स्नेक जो होता है वो भी क्रॉल करता है यूजिंग इट्स मतलब साइड्स ऑफ द बॉडी, मतलब अगर वो ऐसे ऐसे क्रॉल कर रहा है तो वो अपनी लेटरल साइड्स यूज करके क्रॉल करता है। एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, अगर आप स्नेक भी ड्रॉ करो तो ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, ठीक है। तो रेप्टाइल्स आर एनिमल्स विच क्रॉल ऑन द लैंड, एग्जाम्पल लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये अपने लेग्स को यूज करके क्रॉल करते हैं। एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं दे ले एग, वो एग ले करते हैं। एंड आउट ऑफ दोज एग, जब वो एग ब्रेक होते हैं, हैच होते हैं, उनके अंदर से उनके यंग वंस निकलते हैं, उनके अंदर से उनके यंग वंस निकलते हैं, वो भी उन्हीं के जैसे होते हैं। ओके, सो फिर वो यंग वंस बड़े होते हैं। बट रेप्टाइल्स के साथ क्या है, वो अपने बेबीज का ध्यान नहीं रखते, वो अपने एग्स को ले करके मतलब अंडे दे के वो कहीं और चले जाते हैं पीछे से। देयर मे बी सम एनिमल्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, उनके एग्स ब्रेक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देम। सो रेप्टाइल्स आर एनिमल्स विच क्रॉल ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे क्रॉल करें। नेक्स्ट इज फिश। अच्छा, रेप्टाइल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, टू ब्रीथ, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स बोथ दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, उनके पास ब्रीदिंग के लिए दे हैव गॉट लंग्स, वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिश। फिश लिव्स इन वाटर, फिश वाटर में रहती है। इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना पानी के फिश सर्वाइव नहीं कर सकती। फिश हैव गॉट, जैसे रेप्टाइल्स और मैमल्स दे हैव गॉट लिम्स, उनके लेग्स होते हैं, लिम्स होते हैं, उसको यूज करके वो आगे मूव करते हैं। फिश हैव गॉट फिन्स, फिश के पास होती हैं फिन्स, फिन्स को यूज करके वो स्विम करती हैं और स्विम करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। सो द फिश दे मूव्स यूजिंग देयर फिन्स, स्विम करने के लिए दे यूज देयर फिन्स। एंड द फिश दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। एंड फिश दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। एंड फिशेस भी जो होती हैं वो अपने एग ले करती हैं इनसाइड द वाटर ओनली, वो अपने एग्स, अपने जो वाटर जिसके अंदर वो रहती है उसके अंदर ही अपने एग्स को ले कर देती हैं। दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ द फिन्स एंड दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स। सो एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वी डिस्कस अबाउट दैट जितने इंपॉर्टेंट ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी होते हैं। एंड एनिमल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैमल्स आर एनिमल्स which give birth to their young ones directly, they do not lay egg. Reptiles are the animals which crawl on the ground, and fish, they live inside the water, they breathe through the gills and they have got fins to move. So the rest of the topics we will discuss in the next class. I hope this is clear to you. Just go through the chapter once, and if you face any problem you can drop me a message or you can ask me anytime. Thank you.